नमस्कार साथियों, एनवाई सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपकी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज की मेरी इस वीडियो में एवरेज के मैं वो हार्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें आप अक्सर परेशान होते हो। इनमें मैं पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा कर आखिर में आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक दूंगा जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन इजीली हो जाएगा और ज्यादा आपको वहां कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो आइए, क्वेश्चन में पिछली वीडियो की तरह लिख ही नहीं रहा हूँ, ये बच्चे ये बताएंगे क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को मैं करूंगा। बताना शुरू करो। अच्छा, मैं जो क्वेश्चन है वो बता रहा हूं आपको। पहले हैं 75 स्टूडेंट इन एमएस, ठीक है। 15 न्यू स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है। ठीक है, और जो डेली एक्सपेंडिचर है इंक्रीज हो जाता है 240 रुपीज, और जो अब एवरेज है, एवरेज डिक्रीज हो जाती है 5 रुपीज। ये आपके पास टोटल क्वेश्चन है। इसको चाहे बड़ा लिख लो या मैं दोबारा बोल देता हूं कि एक मैथ्स में 15 स्टूडेंट है, उनकी कुछ एवरेज है। 15 न्यू स्टूडेंट वहां एडमिशन लिया है, तो जो डेली एक्सपेंडिचर है, डेली एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है 240 रुपीज, और जो अब इन सभी की जो एवरेज है, एवरेज डिक्रीज हो जाती है 5 रुपीज। पहले मैं इसको बता रहा हूं कैसे करोगे। देखो, मैंने मान लिया यदि आप एक्स से लेके चलोगे तो इनकी एक्स थी, तो इनका जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो 75 एक्स हो जाएगा। अब डेली एक्सपेंडिचर में जो हुआ है वो 240 रुपीज हुआ है, ठीक है। तो अब मेरे पास है ये पहले का टोटल एक्सपेंडिचर इन वन डे, आज का टोटल एक्सपेंडिचर इन वन डे, ये कंप्लीट न्यू जो एक्सपेंडिचर है वो है ये, और जो पुरानी जो वो है एवरेज है वो एक्स है। अब जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं, 90। तो ये उनकी एवरेज है, जो आज की एवरेज है। पहले की एवरेज कितनी है, एक्स है, तो ये पहले वाली एवरेज से एक्स माइनस 5 है। यहां तक का क्लियर है। अब आपका 75x प्लस 240 इज इक्वल टू, ये 90 उधर जाकर 90x माइनस 450, ये आपके पास सिचुएशन है। अब ये 90 इस तरफ आएगा, मैं प्लस में ले जाता हूं, 240 प्लस 4 इज इक्वल टू 90x माइनस 75x, ये टोटल कितना हो गया, 690 इज इक्वल टू 15x। 690 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू x, ये कितना हो गया 40। तो ये जो एवरेज थी आपकी, x की वैल्यू कितनी आ गई 46। ये तो आपकी पहले की एवरेज है ना, तो अगर पहले एवरेज पूछेंगे तो कितनी है 46, आज अगर एवरेज पूछेंगे तो कितनी है 41। यहां तक की बात तो क्लियर है। उन्होंने पूछा कि पहले एक्सपेंडिचर कितना हो रहा था एक दिन का, तो पहले 75 थे, 75 स्टूडेंट थे, एवरेज कितनी थी 46। 75 इंटू 46 3450, ये पहले का आपका एक्सपेंडिचर था, ठीक है। एक तो ये है कि हम इस तरीके से कर सकते हैं। फिर दूसरा ये है कि अगर आप टोटल एक्सपेंडिचर मान लो, अभी तो आपने एवरेज मानी है ना, अब टोटल एक्सपेंडिचर अगर मान लोगे, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है पहले आपका एक्स, पहले स्टूडेंट कितने हैं 75, क्लियर है। तो ये उनकी पहले की एवरेज है। अब टोटल एक्सपेंडिचर कितना है एक्स प्लस 240, अब स्टूडेंट कितने हैं 90, ये जो एवरेज है पहले वाली एवरेज से 5 रुपए कम है, तो या तो इसमें मैं 5 रुपीज जोड़ दूंगा, तो अब ये एवरेज दोनों की इक्वल हो गई। यहां से आपने एक्स सोल्व किया तो आपके पास अब जो पहले एक्सपेंडिचर हो रहा था वो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। यहां तक मेरी बात समझ में आई? नहीं कह रहा हूं, यहां भी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ी है। ये कैलकुलेशन तो आपके लिए और ज्यादा हार्ड हो जाएगी, क्योंकि ये इधर जाएगा 75 240 से मल्टीपल होगा,
इनको ना करके। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको इसी चीज को बिल्कुल शॉर्ट वे में करना हो ना, तो क्या करना होगा। देखो, आपके पास ये कुछ एक्स स्टूडेंट थे, इन एक्स स्टूडेंट में अगर आपके पास कुछ और आए हैं, वाई स्टूडेंट आए हैं, तो ये वाई स्टूडेंट 240 रुपए लेके आए हैं, ठीक है। ये 240 रुपए इसमें शामिल हो जाएंगे। उसके बाद x प्लस वाई को से उस टोटल को डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये 240 तो उनमें कुछ में तो एवरेज बट रही होगी ना, और जो ये 75 थे, इन 75 स्टूडेंट ने भी 5-5 रुपए दिए हैं, इनको दिए हैं, तो 75 ने टोटल कितना दिया। अब ये मेरी शॉर्ट ट्रिक है, इस शॉर्ट ट्रिक को देखना, बाकी इसका तो स्क्रीनशॉट आप बेशक ले लीजिए, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या कहां ध्यान देना कि ये 75 स्टूडेंट थे, इन 75 स्टूडेंट ने 5-5 रुपीज दिए हैं उनको जो नए आए। इनकी एवरेज क्या है मुझे नहीं पता, परंतु इन्होंने अपनी तरफ से 5-5 रुपीज सभी ने दिए हैं दूसरे वालों को, तो 75 इंटू 5 ये रुपीज प्लस 240 रुपीज, ये टोटल रुपीज उनको मिले हैं जो न्यू आए। क्लियर है ना। तो ये 75 ये कितना हो गया 375 प्लस 240, ये हो गया आपके 615। ये 615 जो रुपीज है, ये सारे रुपीज अब जाएंगे किनके पास, जो नए आए हैं। तो नए के पास ये गए तो डिवाइड बाई 15, ये गया 41 पे, यानी कि अब जो नए 15 आए हैं उनके पास 41 रुपीज है ईच, तो ये उनका एवरेज हो गया। तो ये एवरेज अब इन 75 जो स्टूडेंट थे इन्होंने भी 5 रुपीज इनको दिया है, सभी की एवरेज बराबर होगी। अब टोटल जो स्टूडेंट है, टोटल 90 स्टूडेंट है, इनकी एवरेज कितनी है 41, तो ये टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। आज का एक्सपेंडिचर कितना हो गया, ठीक है। पहले एक्सपेंडिचर कितना था माइनस 240, कितना हो गया 3450, ये 3450 ये आपका कहां था, अच्छा वो रब कर दिया, तो ये 3450 ये यहां तक में ही हो जाता है बिल्कुल इजीली, बाकी आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। ऐसा ही कोई दूसरा क्वेश्चन बताऊं। अब ये एक्स वाला मैं करूंगा नहीं, अब तो मैं ये जो डाटा है ना इसी डाटा में मैं आपको सेट कर दूंगा, वो इनकी किसी चीज की जरूरत नहीं। अब आपके पास छोटा सा डाटा होगा, उस डाटा से आप करोगे। अब जो आपके पास स्टूडेंट है, देखो जो टोटल स्टूडेंट है वो टोटल स्टूडेंट कितने आपके पास 90, न्यू एडमिशन कितना हुआ है 10, 30, न्यू स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन लिया वो है 30। डेली एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया 560, एवरेज डिक्रीज कितनी हो गई है 10। अब आपको किसी एक्स की जरूरत नहीं है। पूछा क्या है उसमें, पहले का एक्सपेंडिचर या अब का एक्सपेंडिचर, पहले का एक्सपेंडिचर, तो पहले इससे पहले क्वेश्चन में पहले का एक्सपेंडिचर था। देखो ये जो 90 स्टूडेंट है, इन 90 स्टूडेंट ने 10-10 रुपया दिया है, कितना दे दिया 900, क्लियर है। 560 वो खुद लेके आए थे, प्लस 560 कितना हो गया ये हैं 1416। अब ये जो 1416 है, ये जो 30 स्टूडेंट है उनकी एवरेज है ना, तो डिवाइड बाई 30, इसको जब मैंने किया तो ये आ गया 58 कैसे आ जाएगा 42/3, कंफर्म यही है, वो 58 तो नहीं हुआ 48 है ना। तो अब ये जो अब की जो एवरेज है वो ये है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं 48 प्लस 2/3, ये क्या आ गई एवरेज आ गई। अब जो एवरेज है वो उन्होंने पूछा क्या है, तो ये तो अब की एवरेज है, तो पहले एवरेज कितनी थी +10, तो पहले एवरेज जो थी वो 58 प्लस 2/3 ये थी, ठीक है। स्टूडेंट कितने थे 90 इंटू 90, तो 90 इंटू 58
1220 और ये करेंगे तो यहाँ प्लस 60, ये 5280 ये आपका पहले का एक्सपेंडिचर है। ठीक है, आज का अगर एक्सपेंडिचर पूछेंगे इस 5280 में 5280 प्लस 560 ये आपका हो जाएगा आज का जो एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और आज जो एवरेज थी वो एवरेज आपकी 48 प्लस 2/3 थी। ये है आपकी ये शॉर्ट ट्रिक, समझ में आया? ठीक है साथियों, ये मेरी शॉर्ट ट्रिक थी और इसको अगर करना है तो ऐसे ही करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। अगली किसी वीडियो में फिर मिलते हैं किसी शॉर्ट ट्रिक के साथ। थैंक यू।